गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने आज जो टॉपिक चुना है, इस टॉपिक का नाम है रेक्टिलिनियर फिगर्स। रेक्टिलिनियर फिगर्स क्या होता है, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। रेक्टिलिनियर फिगर्स को समझने के लिए मैं सबसे पहले आपके सामने कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर बना रहा हूं इस तरह से। मैंने आपके सामने 4 ज्योमेट्रिकल फिगर ड्रॉ किया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि दूसरा और जो चौथा फोर्थ वन जो ज्योमेट्रिकल फिगर है, वो पहला यानी कि फर्स्ट और तीसरा यानी कि थर्ड ज्योमेट्रिकल फिगर से कुछ अलग है। क्या अलग है, हम इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ये जो पहला वाला ज्योमेट्रिकल फिगर और ये जो दूसरा वाला ज्योमेट्रिकल फिगर है, इनका एक तरफ में जो है ओपन है। जैसे कि देख पा रहे हैं, ये जो पार्ट है, ये पार्ट खुला हुआ है। ठीक इसी तरह से ये जो तीसरा ज्योमेट्रिकल फिगर है, इसमें भी आप देख सकते हैं, ये जो पार्ट है, ये पार्ट ओपन है, खुला हुआ है। लेकिन जो सेकेंड और फोर्थ ज्योमेट्रिकल फिगर है, दूसरा और चौथा ज्योमेट्रिकल फिगर, इसमें आप देख सकते हैं कि ये चारों तरफ से बंद है। कहीं तरफ से भी जो है ये खुला हुआ नहीं है, जिस तरह से आप फिगर 1 और फिगर 2 में देख पा रहे हैं। फिगर 4 भी इसी तरह से का है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि इनका जो है चारों तरफ से बंद है, क्लोज्ड है। तो इसी में जो है हम ज्योमेट्रिकल फिगर को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर जो स्ट्रेट लाइन के द्वारा चारों तरफ से बंद होता है, सभी तरफ से बंद होता है, जैसे कि फिगर 2 और फिगर 4 में है, इस तरह का ज्योमेट्रिकल फिगर को कहते हैं रेक्टिलिनियर फिगर। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो फिगर 1 और फिगर 3 है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, इनका एक तरफ का जो हिस्सा है ये क्लोज नहीं है, खुला हुआ है। तो ऐसे ज्योमेट्रिकल फिगर को हम कहेंगे नॉन रेक्टिलिनियर फिगर। तो मैं समझता हूं कि आपको रेक्टिलिनियर फिगर्स और नॉन रेक्टिलिनियर फिगर्स के बारे में समझ में आ गया होगा। तो हम रेक्टिलिनियर फिगर्स को किस तरह से डिफाइन करेंगे, व्हाट इज रेक्टिलिनियर फिगर्स? तो इसमें हम ये लिख सकते हैं कि ए क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर बाउंडेड बाय स्ट्रेट लाइन, मतलब ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर जो स्ट्रेट लाइन से बंधा हुआ हो, उसे रेक्टिलिनियर फिगर कहते हैं। तो आपको बस यही याद रखना है, व्हाट इज रेक्टिलिनियर फिगर। A rectilinear figure is a closed geometrical figure which is bounded by straight line. हम जानते हैं रेक्टिलिनियर फिगर्स कितने तरह के होते हैं। कई सारे तरह के रेक्टिलिनियर फिगर्स होते हैं, लेकिन मैं आपको जो है मुख्यतः मेनली 8 रेक्टिलिनियर फिगर्स के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहला मैं जो बताने जा रहा हूं, उसका नाम है, जो कि आप बिल्कुल इसको अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि मैंने इसके बारे में कई बार पिछले वीडियोस में कई सारे टॉपिक्स में बता चुका हूं, जिसे कहते हैं ट्रायंगल।
ट्राइंगल को अगर रेक्टिलिनियर फिगर्स के मुताबिक आप जानना चाहेंगे तो ये बिल्कुल वही है, फिगर तो सेम ही है जैसे मैंने कई बार पिछले वीडियो में चर्चा किया। इस तरह का फिगर दिखेगा आपको ट्राइंगल का। तो ये एक रेक्टिलिनियर फिगर है क्योंकि ये 3 स्ट्रेट लाइन से बंधा हुआ है, इसमें कोई ऐसा पार्ट नहीं है जहां ये ओपन हो। तो रेक्टिलिनियर फिगर, एक ट्राइंगल भी रेक्टिलिनियर फिगर होता है, इसको हम लिख सकते हैं ये एक रेक्टिलिनियर फिगर है जिसका 3 साइड्स होता है। रेक्टिलिनियर फिगर्स with 3 sides। नेक्स्ट रेक्टिलिनियर फिगर नंबर 2 जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल। हमारा जो एंटायर जो कोर्स रहेगा वो इसी पे बेस्ड होगा। आपको हर जगह हर टॉपिक में मैक्सिमम जो है आपको इसी का बारे में आपको देखने को मिलेगा, जहां क्वाड्रिलेटरल के बारे में सब कुछ बताया गया है, क्वाड्रिलेटरल का इस्तेमाल के बारे में बताया गया है। आज मैं सिर्फ आपको ये बताने जा रहा हूँ कि क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है। ट्राइंगल में देखिए ट्राई का मतलब होता है 3, इसलिए इनको बोला गया है कि एक रेक्टिलिनियर फिगर्स विथ 3 साइड्स। क्वाड्रिलेटरल में क्वाड्री का मतलब होता है 4। तो ये एक ऐसा रेक्टिलिनियर फिगर है जिसका 4 साइड्स होता है, इस तरह से। तो हम इसको लिख सकते हैं ए क्वाड्रिलेटरल इज ए रेक्टिलिनियर फिगर with 4 sides। नेक्स्ट जिसे कहते हैं पेंटागन। पेंटा वर्ड जो है ये 5 से रिलेटेड है, तो इसी से आपको पता चल गया होगा कि पेंटागन किसे कहा जाता है। पेंटागन एक ऐसा रेक्टिलिनियर फिगर है जिसका 5 साइड्स होता है। ए रेक्टिलिनियर फिगर with 5 sides। तो इस फिगर को आप बना सकते हैं कुछ इस तरह से, ये एक साइड हुआ, ये एक साइड हुआ, ये तीसरा साइड हुआ, ये चौथा साइड हुआ और ये 5th साइड हुआ। तो ये बन गया पेंटागन। इसी तरह से आप समझते हैं हेक्सागन किसे कहते हैं। तो जैसे कि यहाँ वर्ड लिखा हुआ है हेक्सा, तो ये हेक्सा जो है 6 को रिप्रेजेंट करता है। तो अब आप जो है डायरेक्टली इसको समझ ही गए होंगे कि हेक्सागन का क्या मतलब हुआ। मतलब एक ऐसा रेक्टिलिनियर फिगर जिसका 6 साइड्स होता है, कुछ इस तरह से आपको जो है ये दिखेगा। आपने देखा होगा कभी कभी जो डायमंड का जो फिगर बनाया जाता है ये इसी तरह से मिलता जुलता है। तो इसमें 6 साइड्स है, 1 2 3 4 5 6। सो रेक्टिलिनियर फिगर एक ऐसा रेक्टिलिनियर फिगर जिसका 6 साइड्स होता है उसे कहते हैं हेक्सागन। रेक्टिलिनियर फिगर्स with 6 sides। नेक्स्ट है हेप्टागन। तो जैसे कि यहाँ वर्ड लिखा हुआ है हेप्टा, हेप्टा जो है 7 नंबर से जुड़ा हुआ है।
सो इसी हिसाब से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसा रेक्टिलिनियर फिगर जिसका 7 साइड्स होता है। तो हम फिगर को एक बार बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह से आप देखिए मैंने यहाँ एक फिगर बनाया है जिसका 7 साइड्स है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो एक ऐसा रेक्टिलिनियर फिगर जिसका 7 साइड हो उसे हेप्टागन कहते हैं। ए रेक्टिलिनियर फिगर with 7 sides is called हेप्टागन। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ऑक्टागन। सो ऑक्टागन में जो वर्ड ऑक्टा है ये जो है नंबर 8 को रिप्रेजेंट करता है। तो वही बात है जो मैंने आपको बताया हूँ कि एक ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर जिसमें 8 साइड होता हो। मैं फिगर को बना रहा हूँ, एक रफ फिगर है ये। 1 2 3 देन 4 5 6 7 एंड 8। इस तरह से मैंने एक रेक्टिलिनियर फिगर बनाया है जिनमें 8 साइड ड्रॉ किया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8। सो इसको हम लिख सकते हैं ए रेक्टिलिनियर फिगर with 8 sides। तो इसी तरह से जो होता है जैसे कि नोनागोन जिसमें वर्ड है नोना, ये नंबर 9 को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि एक ऐसा रेक्टिलिनियर फिगर जिसका 9 साइड्स होता है। ए रेक्टिलिनियर फिगर विथ 9 साइड्स। तो इसका फिगर आप खुद ही बना करके देखिए कि एक ऐसा फिगर बनाइए रेक्टिलिनियर फिगर जिसका 9 साइड्स हो, तो उसे ही नोनागोन बोला जाएगा। वीडियो के आखिर में आपको बताने जा रहा हूँ डेकागोन। ये जो वर्ड है डेका, ये जो है न्यूमेरल 10 को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि एक ऐसा रेक्टिलिनियर फिगर जिसका 10 साइड्स हो उसे कहते हैं डेकागोन। इसका भी फिगर आप खुद बना करके देख लीजिएगा कि डेकागोन जो कि रेक्टिलिनियर फिगर 10 साइड्स वाला होता है वो दिखने में कैसा होता है। तो वीडियो में मैंने आपको जो है आज टोटल 8 टाइप्स ऑफ रेक्टिलिनियर फिगर्स के बारे में बताया है। लेकिन हमारा जो मेन कंसंट्रेशन रहेगा आने वाले जो वीडियो में अपलोड करूँगा वो रहेगा क्वाड्रिलेटरल के ऊपर। मेन फोकस हमारा इसी के ऊपर रहेगा। और मैं नेक्स्ट टाइम में आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में यही बताऊंगा कि क्वाड्रिलेटरल से जुड़ा हुआ किस तरह का ज्योमेट्रिकल फिगर होता है, क्वाड्रिलेटरल कितने तरह का होता है, ये सब जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा।
आज का वीडियो इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने कमेंट के द्वारा हमें ये ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।